सजाने के लिए। और तहे दिल से शुक्रिया प्रीति जी आपका, मुझे मेरा दूसरा घर देने के लिए, क्योंकि मैं दिल से कहती हूँ कि मंच मुझे हमेशा अपना घर लगता है। यहाँ पर बेझिझक मैं बिल्कुल अपने सारे ख्याल आपके सामने रख देती हूँ। बहुत कम अरसा हुआ है अपनी बातें मंच पर रखते हुए, पर इतना प्यार मिला है कि मेरी कलम रुक नहीं पाई। और मैं चाहूंगी कि दुआ करिए कि ये कलम यूं ही चलती रहे। अगर अपने बारे में बात करूं तो प्रेम और विरह की लेखिका हूं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरी हूं और सबको समेटकर हिंदी की शुद्ध 2 पंक्तियों में अगर अपना परिचय दूं तो अपने बारे में बस इतना कहती हूं कि जहां मुझे मर जाना चाहिए, जहां मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहां पर मुस्कुरा कर लिख देती हूँ कविताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली रचना उन रिश्तों के नाम जो रिश्ते अक्सर बेनाम होते हैं, जो ताउम्र साथ साथ चलते तो हैं पर अक्सर उन्हें एक दूसरे का साथ मैसर नहीं होता। तो शुरुआत चंद पंक्तियों से करूंगी। मैं धीमे धीमे हर रोज बुनती हूँ तुमसे मिलने के ख्वाब, मैं धीमे धीमे हर रोज बुनती हूँ तुमसे मिलने के ख्वाब, जैसे धीरे धीरे बुनकर ने बुनी होगी मेरी ये साड़ी। उसने इसमें टाके होंगे, थोड़े थोड़े सपने, उम्मीदें और उसकी भूख। नक्काशी करते वक्त उसे याद आई होगी गुड़िया की फीस, राजू का जूता और अपनी औरत का बुखार। उस बुनकर और मेरा हाल बिल्कुल एक जैसा है। जैसे अपने ही बुने हुए सपनों के अंत में मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि हकीकत में मेरा और तुम्हारा मिलना असंभव है। बिल्कुल इतना ही असंभव है उस बुनकर के लिए इस साड़ी को अपने ही हाथों से तैयार करने के बाद अपनी ही औरत को पहना पाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो दूसरी रचना है वो प्रीति जी आपके नाम, क्योंकि जब ख्याल तुम्हारे हमारे की पार्ट 3 की बात हो रही थी तो प्रीति जी ने मुझसे स्टार्टिंग में ही बोला था, शायद आपको याद होगा, कि वीमेन एम्पावरमेंट पे कुछ लिखिएगा, महिलाओं पे जरूर कुछ लिखिएगा। तो नारीवाद पर भी मैं अक्सर लिखती रहती हूँ। इस समाज में ना एक लंबे अरसे से एक समस्या चली आ रही है, भले उसके रूप बदल जाते हैं, पर चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली देख लीजिए, चाहे हाई सोसाइटी देख लीजिए, दहेज वाली प्रथा आज भी नहीं खत्म हुई है। वो एज इट इज चली आ रही है। कभी वो गिफ्ट में कन्वर्ट हो गई, कभी किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई, पर वो अभी भी एज इट इज चली आ रही है। और खुश नसीब होते हैं ऐसे लोग जिनके पास गगन सर आप जैसा भाई होता है, आप जैसे पिता होते हैं जो बेटियों को इतनी तवज्जो देते हैं। और मेरा एक संदेश है बाबुल से, खासकर सभी पिताओं से, कि कभी भी अपनी बेटियों को विदा करिए तो इस तसल्ली के साथ विदा करिए, इस विश्वास के साथ विदा करिए कि भले आज तुम इस चौखट से विदा ले रही हो, पर जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आई, कोई भी जद्दोजहद आई, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। बेझिझक तुम अपने घर वापस आ सकती हो। क्योंकि मेरा ये कहना है कि मरी हुई बेटी को घर वापस लाने से बहुत बेहतर है कि अपनी तलाकशुदा और जिंदा बेटी घर वापस ले आइए। और ये जो मैं दूसरी कविता आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, ये एक चिट्ठी है, एक बेटी की चिट्ठी है अपने पिता के नाम। वो आखिरी वक्त में एक चिट्ठी लिखकर जा रही है। उसी चिट्ठी को मैंने शब्द देने की कोशिश की है, तो बस पढ़ती हूँ आपके सामने। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा। बहुत चाहा कि कहकर जाऊं तुमसे हाल दिल अपना, पर उन कांपते हाथों से मुझसे माँ का नंबर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, फिर तुमने बतलाया कि अब मैं उस दूजे घर की लक्ष्मी भी हूँ। और उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी, और उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी। तुम्हारे कमजोर दिल का सोच आसान, फिर मुझे अपने ही घर वापस आने का सफर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले मेरे हाथों में थमा देते तुम मेरे सपनों की डोर। काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले मेरे हाथों में थमा देते तुम मेरे सपनों की डोर। तो किसी और की परछाई में खुद को तराशने से बेहतर तलाश पाती मैं अपना भी एक निश्चित ठौर। कहने को तो बाबुल और पिया के साए में 2-2 मकान थे मेरे, कहने को तो बाबुल और पिया के साए में 2-2 मकान थे मेरे,
और उस रात खुद से चीख कर पूछा तो एक भी मकान मुझे अपना घर न लगा। बाबा मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। बाबा मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया।